स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव ने कहा है कि NH 106, 107 का निर्माण लगातार किया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य को सबसे ज्यादा प्रभावित कोरोना काल ने किया। अगर कोरोना नहीं होता तो सड़क का निर्माण लगभग हो गया होता। वहीं दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी परेशानी वातावरण का है कि जब भी सड़क का निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जाता है तब वर्षा हो जाती है, जिससे काफी परेशानी होती है। सड़क निर्माण के लिए कम से कम 1 महीना अगर बारिश न हो तो काफी हद तक कार्य कर लिया जाएगा। वैसे भी काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, समय लगना तो लाजमी है, इसलिए लोगों को सड़क के मामले में धैर्य अपनाना चाहिए। यह बातें मधेपुरा लोकसभा से जदयू सांसद दिनेश चंद्र यादव ने आज मधेपुरा में मीडिया से बात करते हुए कहा। दरअसल सांसद आज जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाजरत भारतीय जनता पार्टी मधेपुरा के जिला अध्यक्ष स्वदेश कुमार के 82 वर्षीय पिता बालेश्वर प्रसाद यादव का कुशल क्षेम जानने पहुंचे थे। इस दौरान सांसद सबसे पहले मेडिकल कॉलेज के ब्लॉक 1 के दूसरे तल्ले में कैंसर से जूझ रहे जिलाध्यक्ष के पिता के पास पहुंचे। हाल जानने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था ठीक से चल रही है। अगर कभी कोई कमी होती है तो उसे जल्द से जल्द दूर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार है कि उन्होंने इतने बड़े और आधुनिक अस्पताल मधेपुरा को दिया है। यहाँ के लोगों के लिए यह वरदान से कम नहीं है, सभी को इसका समुचित लाभ लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि सिंहेश्वर में जाम की समस्या काफी ज्यादा है, जिस वजह केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी से मुलाकात कर ओवरब्रिज बनाने की मांग उन्होंने की थी, जिस पर आश्वासन भी दिया गया था। इस विषय पर जल्द से जल्द विचार किया जा रहा है। उम्मीद है कि अगर फ्लाईओवर नहीं तो कम से कम बाईपास तो मिल ही सकता है। सांसद के साथ जदयू पूर्व जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव, अरविंद यादव, विजय कुमार विमल, अमोल राय, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रीता राय, दीपक यादव, अभिषेक शाह, राजू सनातन, तंद्रा शरण, अशोक सिन्हा, राजन सिंह, दिवाकर सिंह, जटाशंकर आदि मौजूद थे। जानकारी मिली कि स्वदेश जी जो हम लोग के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं मधेपुरा, इनके पिताजी बीमार थे और इलाज तो इन्होंने बहुत किया, लेकिन कोई ख़ास सुधार नहीं हुआ। तो डॉक्टर भी कहा कि जाके मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में रखिए, और वहाँ सारा व्यवस्था यहाँ इन्हीं को देखने के लिए हम आए थे। सिंहेश्वर गए थे बीच में हम जी, तो देख भारी जाम में फंस गए थे जी। जब दिल्ली गए तो सरफेस ट्रांसपोर्ट के जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनसे मिल के कहे कि वहाँ पर फ्लाईओवर बना दीजिए, काहे कि सिंहेश्वर तो श्रृंगेरी ऋषि ही भोला बाबा का स्थापना किए थे, पौराणिक जगह है, भारी संख्या में लोग आते हैं, एक ही सड़क है। जब जाम हो जाता है तो दुकान वाले भी परेशान होते, यात्री जो है वो तो होते ही हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इसको कराएंगे, लेकिन उसमें 2 बात भी हो सकती है, चाहे फ्लाईओवर बनावे या नहीं तो बाईपास कहीं से निकाले। इस पर हम समझते हैं कि उस समय से बात तो हम लोग आए थे, फिर दिल्ली गए ने, तो उस पर जरूर कोई कार्यवाही होती होगी या जांच वगैरह में तो जरूर गया होगा, फिर जाएंगे तो फिर पता करेंगे। NH 106, 107 का काम लटका हुआ अभी तक? लटका हुआ नहीं है। आप हम लोग भी कोई बाहर के नहीं, आप भी बाहर के नहीं हैं। कोरोना के चलते बिल्कुल विकास के काम रुक गया 2 साल, उसके बावजूद भी चल रहा था, लेकिन अत्यधिक बारिश के चलते अब क्या हो गया क्लाइमेट को पता नहीं, और समय भी बारिश होती है, इसलिए काम शुरू करता है तो नीचे स्तर से काम कर लिया। अब जो काम भी होगा बिटमिनस मतलब अलकतरा से बिछ में ई करके उसको दिया जाएगा उस पर, तो कुछ जगह देता भी है, लेकिन जब बारिश होने लगती है तो कमज़ोर हो जाता है, उड़ने लगता है, तो नए सिरे से उसको करता है। संवेदक को भी परेशानी है। अब 1 महीना भी कम से कम बारिश नहीं हो तो फिर हम समझते हैं बहुत काम घिंचा जाएगा। इधर बिल्कुल प्रोग्रेस है, बाढ़ बरसात का समय है, बहुत जगह मान लीजिए कि मिट्टी के अभाव में इसका मतलब बढ़ाव दिया गया है, और 9 मई को जो है लास्ट डेट दिया गया था। डेट देने से थोड़ा वो होगा, इसको तो 2 साल में बनाना था।
तो 2 साल में ही कोरोना जब शुरुआत हुआ उसी समय से कोरोना, फिर वर्षा, तो अभी तो उसको बधाई नहीं कहेंगे, लेकिन उसको भी मुसीबत है, परेशानी है, इसीलिए वह नहीं हो रहा है। उसको नहीं पकड़ा जाएगा कि आप अमुक डेट दिए थे क्यों नहीं बनाए। तो डेट को हम देखेंगे तो उनकी परेशानी को भी तो देखना पड़ेगा कि बरसात इतनी होती, वर्षा होती है कि काम नहीं हो पाता है। मेडिकल कॉलेज तो 1 नंबर में आप जानिए, बिहार में जितना मेडिकल कॉलेज है सबसे नए तरीके से मधेपुरा मेडिकल कॉलेज बना। इसके लिए धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी को, लोग देते भी हैं। और बड़ा अस्पताल है, यह सही है कि पूरे देश में जो डॉक्टर है, डॉक्टर की कमी हो गई, उसमें से भी पढ़ाने वाले के। तो अब तो एक डॉक्टर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होता, तो जब MCI वाले आते हैं तो पकड़ पकड़ के लाता है 2 लाख रुपया रोज पर, उसको देखा उखा देता है, फिर चल जाता है वहाँ पे। इसलिए डॉक्टर की कमी है, सरकार भी चिंतित है ऊपर से लेके नीचे तक। उसी में से इसको सुदृढ़ किया जा रहा है। चूँकि यह तो नया है, भवन बन गया, व्यवस्था भी बन गई, लेकिन जो जो इसमें दिक्कत होती जाएगी उसको सुधारा जाएगा। और मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है।